मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर सरिता कुमारी। मैं नागार्जुन संस्कृत महाविद्यालय तरुणी में समाजशास्त्र की शिक्षिका हूँ। इस वीडियो में मैं समाज की महत्वपूर्ण इकाई परिवार के बारे में बताने वाली हूँ। विषय है परिवार। परिवार का इंग्लिश में अर्थ होता है फैमिली। शाब्दिक रूप से परिवार का अंग्रेजी अर्थ है फैमिली और इसे लैटिन शब्द में फैमिलूज कहा गया है। फैमिलूज, जिसका हम हिंदी में अर्थ सेवक कहेंगे। ये परिवार है उसका अंग्रेजी में अर्थ फैमिली है और हिंदी में इस शब्द को फैमिलूज कहा जाता है और हिंदी में इसे सेवक कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि परिवार का तात्पर्य, इससे हम फैमिली से स्पष्ट यानी परिवार की जो परिभाषा होती है उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि फैमिली होती क्या है। परिवार का तात्पर्य है किसी भी ऐसे समूह से है जिसके सदस्य सेवा भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसमें कहने का अर्थ ये है कि परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं वो किसी स्वार्थ के नहीं रहते, वो सेवा भाव के कारण एक दूसरे के साथ रहते। परिवार का अर्थ यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, इसे गौर से देख लो। लैटिन भाषा में फैमिलूज कहा गया है और जिसके अंतर्गत फैमिली के अंतर्गत कितने कितने लोग आते हैं। माता पिता आते हैं, बच्चे आते हैं। सेवक और दास जरूरी नहीं कि फैमिली के हिस्सा हो। अगर आप सेवा भाव से, यहाँ पे जो सेवा भाव दिया गया है उस हिसाब से फैमिली के सदस्यों में सेवक आ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सेवा भाव का उल्लेख किए हैं। अगर हम सेवा भाव का उल्लेख नहीं करते, क्योंकि स्वार्थ से माता पिता बच्चे हो सकता है किसी स्वार्थ से एक दूसरे के साथ रहते हों, लेकिन सेवक और दासी को जब भी परिवार का सदस्य माना जाता है उसमें सेवा भाव अपने आप आ जाते हैं। इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए यहाँ देखो, बिना परिवार के समाज का अस्तित्व संभव ही नहीं है। जैसा कहा गया है समाज में कि बिना परिवार के समाज नहीं बनती है, समाज से परिवार का निर्माण होता है, समाज से ही निर्माण होता है परिवार, परिवार से व्यक्ति का जन्म होता है। तो देखो आगे, व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त गतिविधियां परिवार में ही होती है। जन्म से लेकर मृत्यु हम पैदा होते हैं परिवार के साथ। जब हिंदू रीति रिवाज या किसी भी रीति रिवाज के हिसाब से, चाहे वो मुस्लिम हो सिख हो, हमें दफनाया भी या हमारी अग्नि जो संस्कार होती है सारा मृत्यु तक परिवार के लोग ही करते हैं। तो इसके से क्या समझ में आता है कि बिना परिवार के समाज का अस्तित्व ही नहीं है। व्यक्ति जन्म कहाँ लेता है? परिवार में। और मरता कहाँ? परिवार के साथ ही मरता है। तो सारी गतिविधियां जो है वो परिवार में ही होती है। अगर इसको सिंपल शब्दों में यानी सरल शब्दों में कहा जाए तो सब परिवार समाज की एक छोटी इकाई अथवा समाज का ही एक छोटा स्वरूप है। समाज का निर्माण करने में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि कई परिवारों के निर्माण से ही समाज का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा परिवार क्या होता है और किस तरह से समाज परिवार के रिलेशनशिप को समझाया गया। आगे हम देखेंगे, परिवार मानव जीवन के प्रारंभ से ही उसके साथ रहा है तथा प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने से जो दिख रहा हो उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है, अथवा परोक्ष रूप से अथवा अंदर से यानी भीतर के अंदर से भी सभी स्तरों पर सांस्कृतिक विकास में अभूतपूर्व योगदान देते हुए नए बच्चे को जन्म देकर मृत प्राय के रिक्त हुए स्थान को भरकर विनाश तथा सृजन की विरोधाभासी अवस्था का अति सुंदर समन्वय करते हुए समाज की निरंतरता को कायम रखता है। इसमें ये कहा गया है कि परिवार में जब दुनिया संसार में किसी की मृत्यु हो जाती है, परिवार ही है जो नया सृजन करता है, यानी नए बच्चे आते हैं। कहाँ से आते हैं? वो परिवार उन्हें जन्म करता है। वही बच्चा समाज के उस रिक्त स्थान जो आदमी जा चुके हैं उनका रिक्त स्थान उस स्थान में भरता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस अध्याय में से परिवार के अगर अध्याय में समझा जाए तो समाज का निर्माण परिवार से होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर परिवार है तो समाज है, समाज है तो परिवार है। सब इस दोनों समन्वय, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह से परिवार और समाज होता है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और दोनों के कारण ही ये समाज टिका है, समाज के कारण परिवार। इसमें हम महान दार्शनिक चार्ल्स कूले के इस संदर्भ को मान सकते हैं कि परिवार एक ऐसा प्राथमिक समूह है
जिसमें बच्चे के सामाजिक जीवन न आदर्श का निर्माण होता है। इनमें चार्ल्स कूले ने कहा है कि बच्चे को सबसे ज्यादा संस्कार कहाँ मिलता है? ना उन्हें विद्यालय में मिलती है, ना उन्हें स्कूलें मिलती है। बच्चे का सबसे आरंभिक विकास समाज से होता है, आस पड़ोस से होता है। आस पड़ोस अच्छा होता है तो बच्चे का विकास भी अच्छा होता है, अगर बुरा होता है तो बुरा। इसीलिए सामाजिक जीवन व आदर्शों का निर्माण परिवार और समाज दोनों से होता है। तो इस हिसाब से तुम परिवार समझ गए। आगे क्लास में मैं तुम्हें आगे की चीजें बताऊंगी। धन्यवाद।